तम शनंदे आनंद मो श्रीअनंद सार परम तत्व पद विंद बहु नमियो श्री गुरु मेरे शिव गुपति गुपति ज्ञान सहकार धारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धर्म ज्योत प्रोदित करम हर कपि अर्थ है जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान पयो देखो गुरु को तन को स्पर्श को। श्री मालार्पण ग्रंथराज श्री मंगलाचरण। ओंकार एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे सभी। सदगुरुवर श्रीमद जी तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनक परमात्मा के अमृत ज्ञान रस्ता यह श्री मालार्पण ग्रंथराज जी, जहाँ अपन आचार्य केवल तारण स्वामी जी द्वारा बताए हुए गुणों में आरोहण अर्थात आत्म गुणों की माला को प्राप्त करने का मार्ग समझ रहा है। याद रखिए भैया, माला जो माला है वो बाहर की माला फूलों की, हीरे मोती की, सोने चांदी की, ये माला तो अपने को दिखाई देती है, लेकिन जो माला है तारण स्वामी दे रहा है आत्म गुणों की माला, ज्ञान गुणों की माला है, ये ज्ञानी को ही दिखाई देती है। देखो भैया, आंखों से दिखने वाली माला को तो अपन रोज देखते ही हैं। जो माला अपने को आंखों से दिखाई देती है उस माला को तो अपन देखते ही हैं, लेकिन जो माला अंतर दृष्टि से दिखाई देती, जिस माला को तारण स्वामी दिखाना चाह रहे हैं उस माला को देखना है। देखो, बाहर वाली माला 8 दिन 10 दिन 10 साल 20 साल 15 साल इतने ही तक साथ देगी। यदि अंतर वाली माला प्रकट हो गई, यदि रत्नत्रय की माला एक बार प्रकट हो गई तो फिर कभी छूटने वाली बात तो पक्की है ना। अपन कहते हैं ना, ये जीव कुछ करता नहीं है, ये जीव कुछ करता नहीं है, ये जीव तो माँ जानने वाला है, माँ देखने वाला, तो ये कैसे नहीं करता? हम तो रोज दुकान जाते हैं, हम तो रोज रोटी बनाते हैं भैया, हम तो रोज मंदिर आते हैं, आप कह रहे कैसे नहीं करता? और यदि ये जीव नहीं करता तो मंदिर कौन आता है? यदि ये जीव नहीं करता तो रोटी कौन बनाता है? यदि ये जीव नहीं करता तो भोजन कौन करता है? यदि ये जीव नहीं कमाता, अपन नहीं कमाते, तो फिर कमाता कौन? कौन कमाता है? जब मैं मंदिर नहीं आता, मैं भोजन नहीं करता, जब मैं भैया ये सारे काम नहीं करता, तो फिर करता कौन? कौन करता है? कौन करता है? बस
इस बात को यहाँ समझना है। तारण स्वामी यही समझाना चाह रहे हैं कि जो जीव रत्नत्रय की माला को ग्रहण कर लेता है उसे ये बात बोध में आ जाती है कि ये जो सारा बाहर का क्रियाक्रम हो रहा है ये कर्म उदय से हो रहा है, ये जीव नहीं कर रहा। जिसे रत्नत्रय की माला मिल जाती है उसे ये बोध हो जाता है कि ये जो बाहर का परिणमन हो रहा है इसे जीव नहीं कर रहा। तो फिर क्यों हो रहा भैया? अनादि काल से अज्ञान दशा में जो कर्म बांधे थे मैंने उस कारण से परिणमन हो रहा है। तो यदि कोई तारण स्वामी की बात स्वीकार कर ले तो इन कर्म उदय के बीच में रहते हुए भी इन सारे कर्मों को क्षय करने का मार्ग बना सकता है। यदि स्वीकार कर ले तो यदि कोई रत्नत्रय की माला को देख ले तो वो इन कर्मों को क्षय करने का मार्ग बना सकता है। अपन बनाना चाहते हैं यदि तो अपन इस रत्नत्रय की माला को स्वीकार कर ले। यदि अपने को अपना काम नहीं बनाना तो अनादि काल से अपन कर ही रहे हैं, परिवार का पालन कर ही रहे हैं, दुकान चला ही रहे हैं, मंदिर आ ही रहे हैं, भोजन कर ही रहे हैं, है ना, बाकी सारी क्रिया कर ही रहे हैं। देखो भैया तारण पंथ एक ऐसी अद्भुत आमनाएं है जहां अपन हर काम मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। कौन सा मंगलाचरण से? आप एक बार स्वीकार करो पहले कि तारण पंथ ऐसी विशुद्ध आमना है जहां तत्व मंगल में भी मात्र शुद्ध आत्मा की वंदना है, पंच परमेष्टि को स्थान नहीं दिया। अन्य आमनाओं में मंगलाचरण होता है पंच परमेष्टि का। आप कभी विचार तो करो कि तारण स्वामी ने क्या दिया है। आप जब दुकान भी खोलते हो ना तो तत्व मंगल पढ़ते हो, यदि पढ़ते हो तो, यदि सच्चे तारणपंथी हो तो, बाकी नहीं पता। हमारे यहाँ यदि कुछ भी होता है, एक छोटा सा आयोजन भी होता है ना, पता लगे मंदिर विधि में शुरू में, बीच में, आखिरी में ना जाने कितने बार मंगलाचरण हो जाता है। चाहे कुछ भी करें, चाहे प्रवचन हो रहा हो, चाहे प्रवचन की शुरुआत हो, चाहे प्रवचन का समापन हो, कुछ भी हो, आरती हो, आरती के बाद हो, हर समय मंगलाचरण मंगलाचरण मंगलाचरण। चाहे शादी की मंदिर विधि हो, चाहे तेवे की मंदिर विधि हो, मंगलाचरण के अलावा और कुछ। तो आप पहले ये तो देखो कि तारण स्वामी ने प्रथम मंगल, पहला मंगल क्या दिया? तत्वं च नंद आनंद। यह भव्य आत्मा उस तत्व को जान लो जो नंद आनंदमय है, चेयन नंद स्वभाव, जो अपने चिदानंद के आनंद से भरा पूरा है। उस आनंद स्वरूप आत्मा को जान लो कि कौन है वो, वही मंगल है। जब तक उस आत्मा को नहीं जानोगे तब तक कोई मंगल नहीं। ये तारण स्वामी की बात है। और जिस समय तारण स्वामी की ये बात अपने को हजम हो जाएगी कि तारण समाज में पक पे तत्व मंगल की बात है, तत्व को स्वीकार करने की बात है कि तत्वं च नंद आनंद मऊ चेयन नंद साव और परम तत्व पद विंद पाओ। भैया कहाँ है वो परम तत्व पद विंद पाओ? वो परम पद स्वयं मेरी निर्विकल्प अनुभूति में विराजमान है। नम्यो सिद्ध स्वभाव, ऐसे सिद्ध स्वभाव को देवों के देव शुद्धात्म देव को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे शुद्धात्म देव की वंदना से तत्व मंगल प्रारंभ होता है। पांच आनंद परमानंद के स्वामी अरिहंत देव है। व्यवहार में सच्चे देव अरिहंत परमात्मा है और निश्चय से सच्चा देव निःशुद्धात्मा है, जिसकी वंदना से तारण पंथ में कार्य प्रारंभ होता है। अब इसके बाद भी भैया अपनी रुचि का ही बताओ, तत्व मंगल पढ़ के दुकान खोलते हो, तत्व मंगल पढ़ के मंदिर विधि करते हो, तत्व मंगल करके सारे काम करते हो, लेकिन क्या उस तत्व को मंगल में मानते हो कि वो मेरा निःशुद्धात्मा देव ही, उसका अनुभव ही मंगल में है और उसके अलावा सब अमंगल है। वैसे मंगल में मानते कि नहीं मानते? जल्दी बताओ। माला ब्रह्म जी करना अपने और माला ब्रह्म जी की 4-5 गाथाएं करनी कम से कम। पहले अपन ये निर्णय कर लो कि तारण स्वामी के कुल में पैदा हुए हैं। आज से तत्व मंगल का से देव मंगल, कल गुरु मंगल, परसों धर्म मंगल नहीं, ठीक है, क्योंकि नहीं तो समय हो जाएगा।
तो तारण स्वामी की विशुद्ध आमनाओं में रोज तत्व मंगल पढ़ने वाला तारण पंथी जो दिन में 4-6 बार तत्व मंगल पढ़ता है भैया, लेकिन उसे अपने मंगल स्वरूप शुद्धात्मा का स्मरण है कि नहीं? हाँ कि ना? दिन में 8-10 बार तत्व मंगल पढ़ने वाला तारण पंथी क्या उस आनंद परमानंद में अपने स्वभाव को जानता है कि नहीं जानता? या यदि तारण पंथ की विशुद्ध कामनाओं में और दिन में 6-7 बार 10-10 बार तत्व मंगल पढ़ने के बाद भी यदि हमें अपने स्व आनंद परमानंद में पद की पहचान नहीं है, अपने तत्व की पहचान नहीं है, तो हमें तारण स्वामी के मार्ग को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं और पहचान नहीं। हाँ कि ना? इसको मंगल सही बता। अच्छा, घर चलाने मंगल है, दुकान चलाने मंगल है, पूजा पाठ करने मंगल है, या भोजन करने मंगल है, क्या करने मंगल है? इस आत्मा का मंगल, इस जीव का मंगल कायम है। हाँ? मंगल 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 कायम है, कायम है। समता भाव से यदि एक बार अपने निज देव का अनुभव कर ले, शुद्ध आत्मा की अनुभूति कर ले, तो इस आत्मा का, इस जीव का मंगल ही मंगल है। यदि अपने तत्व का श्रद्धान कर ले तो इस जीव का मंगल ही मंगल है, इसका एक भी अमंगल नहीं हो सकता। और भगवान आत्मा यदि आत्मा की अनुभूति न करे और बाहर से करोड़ों क्रियाएं भी करता रहे, तो इस आत्मा का 3 काल में कभी मंगल होने वाला दंगल ही होता रहेगा कर्मों के साथ। दंगल मतलब समझ गए ना? हसमुख भैया, दंगल मतलब समझ गए कि नहीं? नहीं नहीं? हाँ, दंगल मतलब कबड्डी देखी, कर्मों से लड़ाई देखी, कर्म उठा उठा कर पटकते हैं, उठा उठा कर पचीसते हैं और अच्छे से गलगंगा करते भैया। कर्मों के साथ दंगल ही होता रहेगा। कर्म जैसे कर्म के उदय आएंगे वैसे जीव को दुख भोगने पड़ेंगे, कोई बात ही नहीं। इसलिए यदि आत्मा का कल्याण चाहते हैं तो तत्व मंगल को स्वीकार। अब हम देखो, हमें शर्म आनी चाहिए कि तारण पंथियों से कह रहे हैं कि तत्व मंगल को स्वीकार कर। 24 घंटे जो तत्व मंगल पढ़ रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि तत्व मंगल को स्वीकार करो। आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए शर्म? हमें तो बोलने वाले को आनी चाहिए भैया, लेकिन हमें बता रहे हो हम 24 घंटे तत्व मंगल पढ़ने वाले और आप हमें सिखा रहे हो। तत्व मंगल खाली पढ़ रहा है, यथार्थ को जानकारी अभी है नहीं, सब पढ़ रहे हैं। तो आज मैंने तत्व मंगल में तत्व का पहला मंगल समझ लिया कि जो तत्व मंगल में है कैसा है? नंद में है, आनंद में है, चिदानंद में है, सहजानंद में है, परमानंद में है, जो अपना परम पद है। नमियों सिद्ध स्वभाव, ऐसे देवों के देव अपने में सिद्ध स्वभाव को नमस्कार करता हूँ। तारण पंथी इसी मंगल के साथ सारे कार्यों की शुरुआत करता है, तब वो तारण पंथी कहलाता है। मतलब उसका सारे क्रियाओं में अभिप्राय अपने आत्म कल्याण करने का ही है। वो कहता है बाहर में जो कर्म जैसे हो रहा है वो तो संयोगी अवस्था है, लेकिन मेरा लक्ष्य तो एकमात्र अपने आत्मा की अनुभूति को प्राप्त करके परमानंद सिद्ध दशा को उपलब्ध करना ही है। ये बात ना भूल जाओ। इसमें दुकान खोलते समय भी तत्व मंगल पढ़ता हूँ, मकान बनाते समय भी तत्व मंगल पढ़ता हूँ, मंदिर में आकर भी तत्व मंगल पढ़ता हूँ, और कहीं भी जाता हूँ तो तत्व मंगल पढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि तत्व को क्यों पढ़ता हूँ? तो कहीं तत्व को ना भूल जाऊं। यदि मैं तत्व को भूल के कोई भी काम करूंगा तो आत्मा की दुर्गति हुए बिना रहने वाली नहीं है। इसलिए उठते बैठते सोते जागते हर क्रिया में मंगल के लिए पहला मंगल तत्व है, तत्व की स्वीकारता है, और बाद में कोई क्रिया कर्म है। सोच लो भैया जी, मुर्दे को भी अपन तत्व मंगल सुना देते हैं जबकि सुनता नहीं है।
तत्व मंगल, ठीक है ना। इसलिए आज मैंने तत्व मंगल की चर्चा कर ली। अपन चलते हैं गाथा नंबर 5 पे। तारण स्वामी से पूछा गया होगा, तारण स्वामी संसार की चिंताओं से मुक्त रहना है, क्या करें? जी भैया, चिंताएं दिन रात पेरती हैं, चिंताओं से मुक्त रहना बहुत मुश्किल है। तारण स्वामी कुछ कह रहा है, सुनिए। कल अपन आ गए थे संसार दुखम विरक्तम पे, आज अपन चलते हैं गाथा नंबर 5 पे। सल्यम त्रियम तारण स्वामी की बात सुनिए भैया। तारण स्वामी कहते हैं सल्यम त्रियम चित्त निरोध। यदि भव्य आत्मा हो, यदि भक्त हो तो, यदि संसार के दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो एक उपाय भैया, क्या? सल्यम त्रियम चित्त निरोध नित्यम, कि अपने चित्त से निरंतर इन 3 प्रकार की सल्यों का निरोध करो। मिथ्या सल, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता, मैं ऐसा कर देता तो अच्छा रहता, तुमने मेरे मन की क्यों नहीं करी, मिथ्या सल है। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर सकता। माया सल, भैया भाग में जितना है उससे अधिक मिलने वाला नहीं है। इसलिए क्या कह रहा है, धन कंचन कामनी कीर्ति, इसकी चिंता करना छोड़ दो, माया की चिंता करना छोड़ दो। जितनी भाग में है उतनी मिलेगी, कोई छीनने वाला नहीं है। और निदान सल, आगामी भोगों की इच्छा करके अपनी आत्मा को पाप के बोझ से मत दबाओ। अरे जब मिलना ही है तो फिर मांगने से क्या मतलब? समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई। जब मिलना ही है, जो पूर्व में मैंने प्रारब्ध किया था और जो पुण्य उदय से मुझे मिलना ही है, उसे इच्छा करके मांगने से क्या मतलब? हाँ, यदि मेरे मांगने से कुछ नया मिल जाता तो मैं निदान मान लेता, यदि मेरे मांगने से कुछ नया हो जाता तो मैं निदान मान लेता। लेकिन व्यर्थ में निदान मानने से क्या फायदा, क्योंकि जो मेरे पूर्व प्रारब्ध में है उसे छीनने वाला इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। तो हे जीव, निदान क्यों मानते हो? क्योंकि ये निदान निरंतर जिन भोगों की अपन अभिलाषा करते हैं, ये निदान सल, ये व्यसन है भैया। ये व्यसन के कारण अपनी आत्मा जब उनका निमित्त मिलता है तो उन संयोगों में संयम नहीं रख पाती, अनंत कर्मों का आश्रय करती है और दुर्गति को प्राप्त होती है। इसलिए तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, संयम त्रियम चित्त। ये मन में इच्छाएं, कामनाएं, मिथ्या माया निदान, ये 3 सल आए तो इन्हें रखो मत, संभालो मत। जीव क्या करता है, सन्नियों को, चिंता को अपने मन में संभाल के रखता है। लेकिन तारण स्वामी क्या कह रहा है, जैसे ही सल्य चिंता, ये विकार भाव उत्पन्न हो, निरोध, इन्हें अपने मन में ठहरने मत दो, वस्तु स्वरूप का चिंतन करके इनका निरोध कर दो। अब तारण स्वामी सलियों को निकाल लेंगे तो मन खाली हो जाएगा, तो मन में क्या रखेंगे? यदि हम सलियों को निकाल देंगे तो हमारा मन खाली हो जाएगा, और खाली मन शैतान का हक। तो अब यदि खाली दिमाग हो जाएगा, खाली मन हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे? क्या खाली नहीं होगा, वहां दूसरी चीज रखना है। क्या रखना है? सल्यम त्रियम चित्त निरोध नित्यम, अपने चित्त से सल्य का निरोध करना है। लेकिन जिन उक्त वाणी हृदय चैतन्य, और चित्त को खाली नहीं करना, उस चित्त में जिनेंद्र भगवान के वचनों का चिंतन करना है। क्यों? क्योंकि चिंताओं को छोड़ के जब जिनेंद्र परमात्मा की वाणी का चिंतन करोगे तो चित्त आत्मनन में, आत्मानुभूति के मार्ग में संलग्न हो जाएगा और भाव भ्रमण की यात्रा का अंत होने लगेगा। हृदय रूपी वेदिका में या अपने चित्त में, चैतन्य में परमात्मा की अनुभूति कराने वाले ये भगवान के, जिनेंद्र भगवान के अमृत वचनों की स्थापना कर दो। तारण स्वामी ने कहा, हृदय स्थाप, हृदय में इन जिन भगवान के वचनों का स्थाप करो, हृदय में इनका चिंतन रूप, इनका वांछन करो, और हृदय में इनकी अनुभूति रूप तिलक को प्राप्त करके संसार के जन्म मरण से छूट जाओ। मेरी समझ में आई कि नहीं आई? संयम त्रियम चित्त, रोज रोज हर समय सल्य का निरोध, जनुक्त वाणी
हृदय चैतन्य एकदम। नारायण स्वामी कहते सुनो, मिथ्याद देवम गुरुधर, मिथ्या देव से, मिथ्या गुरु से और मिथ्या धर्म से तो दूर ही रहना, निकट ही मत जाना। इनकी संगति भी दुर्गति को प्राप्त कराने वाली है। शुद्धम सर्वम तत्वार साधम, और स्वीकार कर लो भैया, मैं आत्मा तो अनादिकाल से शुद्ध ही हूँ। तत्वार साधम, ऐसे शुद्ध तत्व की श्रद्धा कर लो, ऐसे शुद्ध तत्व की साधना कर लो तो संसार के जन्म मरण से छूट जाओ। अब बताओ, कारण समय की बात स्वीकार है कि नहीं है? स्वीकार अगली गाथा में चलते हैं। जय मुक्ति सुख्याम नरकोपी साधन, जो कोई मुक्ति के सुख को चाहता है वो इस मुक्ति के सुख की साधना करता है। अब अपन अपना मिलान कर लो। जो चाहता है वो साधता है, और अपन तो चाहते ही नहीं है, तो उस मोक्ष मार्ग की साधना करते भी नहीं। देखो तारण स्वामी की गाथाएं कितनी स्पष्ट हैं, कितना साफ साफ तारण स्वामी ने मोक्ष मार्ग दिया भैया, कितना स्पष्ट दिया है। देखो कितने साफ शब्दों में लिखा है, जे मुक्ति सुख्य, जो कोई उस मुक्ति के सुख को चाहता है वो नर है, वो क्षत्रिय है, वो वीर पुरुष, कोपी साधम, इतनी भीड़ नहीं, अरे अरबों करोड़ों की भीड़ नहीं, ये इतना बड़ा विश्व, इतनी बड़ी जन समुदाय, इतने सारे मनुष्य, इतनी सारी जातियां, इतने सारे धर्म, ये नहीं, इन सब में से कोई कोई बिरला जो जीव इस रहस्य को समझ लेता है कि सच्चा सुख तो इस संसार के बंधनों में नहीं है, सच्चा सुख तो मुक्ति में है, वो कोई नर साधना करता है, आत्म साधना के मार्ग को ग्रहण करता है, अपने शुद्धात्मा की शरण लगता है। सम्यक शुद्धाम तेन और काय को धारण करता है भैया? मिथ्या दर्शन को मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं ही बनाता हूँ, ये दुनियादारी के सारे प्रपंच मैं ही करता हूँ, ये ग्रहण करता हूँ। सुनो तारण स्वामी कहते हैं सम्यक शुद्धाम तेन धरेत्वा, वो नर शुद्ध सम्यक को धारण करता है, तो धारण करता है कि इस देह से भिन्न मैं एक अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा ही इस सत्य को धारण करता है, उसका नाम है नर क्षत्रिय। सुनो भगवान जी, जो पुरुषार्थ नहीं करता उसे आगम में कायक नपुंसक की उपमा दी है, क्योंकि जीव होते हुए भी कायक अर्थात पुद्गल के अधीन परिणाम मान रहा है। खाने का परिणाम पुद्गल का है, चलने का परिणाम पुद्गल का है, सोने जागने का परिणाम पुद्गल का है, और जो पुद्गल के गुलाम होकर परिणाम कर रहा है अर्थात जो कर्मों के अधीन होकर परिणाम कर रहा है उसे कायक की उपमा दी है। और जो कर्मों को छेड़ के और अपने स्वभाव को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहा है उसे नर की उपमा दी है। अपन कौन? अपन कौन? सबको पता अपनी हकीकत कैसे बोलते हैं, अपनी अपनी हकीकत सब जानते हैं, कैसे कहते भैया? तारण स्वामी ने कहा सम्यक शुद्धम तेन धरेत्वम, और सुनो तो राग आदयो, देखो राग और देश का उदय तो आएगा, तो शब्द पकड़ो आप, राग आदयो, इस वर्तमान भूमिका में राग और देश का उदय तो आएगा, उदय ना आता तो भगवान भोग होते। बात तो सही है ना भैया? यदि वर्तमान में राग देश नहीं होते तो आज तो हम अरिहंत सिद्ध दशा में बैठे होते, लेकिन राग और देश का उदय तो आएगा, लेकिन ज्ञानी क्या करेगा? इस राग देश के उदय में जो पुण्य पाप है दूरम, इन पुण्य पाप का कर्ता अपने आप को नहीं मानते, उसे ज्ञानी कहते हैं। राग देश का उदय तो आता है, ज्ञानी के संयोग में पुण्य पाप की क्रियाएं तो होती है, पुण्य पाप का परिणमन तो होता है, लेकिन वो उनसे दूर रहता है, अपने आप को उनका कर्ता नहीं मानता, इसलिए इस संसार से विमुख हो जाता है। तारण स्वामी कह रहा है गुरु महाराज राग देश से दूर होने का उपाय क्या है? क्या उपाय है? ममात्मा स्वभाव ध्रुव सुत
इस संसार में राग को, देश को, मोह को, विषय को, वासनाएं को और सारे प्रपंचों को छोड़ने का एकमात्र उपाय है। क्या है? मम आत्मा स्वभाव। किसकी आत्मा का स्वभाव? जोर से तो बोल दो भगवान जी। मम आत्मा स्वभावम, मेरी आत्मा का स्वभाव ध्रुव शुद्ध दिष्टम, शाश्वत है, शुद्ध है। ज्ञानी ऐसा ही देखता है, उसे रत्नत्रय की माला मिल जाती है। और जो ऐसा नहीं देख पाता कि मेरी आत्मा का स्वभाव ध्रुव है, शुद्ध है, उसे रत्नत्रय की माला नहीं। अपने को मिलेगी कि नहीं? पक्का मिल जाएगी। कौन सी दुकान पे? राजा भैया तो आए नहीं, तो उनकी दुकान में पूछते अपन। चलो आगे। तारण स्वामी की एक अद्भुत बात सुनिए। श्री केवलम ज्ञान विलोकी तत्वभास। भैया हमारी बात नहीं मानोगे, ये बात तो पक्की। हमारी बात तो आप मानोगे नहीं, ये बात तो पक्की है। लेकिन केवल ज्ञानी की बात मानोगे कि नहीं मानोगे, ये बताओ। हमारी नहीं मानोगे ना, ये तो बिल्कुल 100% नक्की है कि भैया जी आपकी बात तो हम 3 काल में मानने वाले नहीं। लेकिन केवल ज्ञानी की तो मानोगे ना। अब देखो केवल ज्ञानी परमात्मा क्या कह रहा है। श्री केवलम ज्ञान विलोकी तत्वम, केवल ज्ञानी परमात्मा ने स्वयं अपने ज्ञान में, अपने अनुभव में जैसा तत्व को देखा है। किसने देखा भैया? मैंने देखा है क्या? मैंने नहीं देखा। केवल ज्ञानी परमात्मा ने श्रेष्ठ केवल ज्ञान में जैसा तत्व का अवलोकन आया है। कैसा तत्व का अवलोकन आया है? श्री केवलम ज्ञान विलोकी तत्व। कैसा? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। अरे सुन लो भगवान जी, साक्षात केवल ज्ञानी परमात्मा कह रहे हैं, उन्होंने ज्ञान में स्वयं ऐसे तत्व को देखा है। कैसा देखा है? ये आत्मा कैसा है? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, शुद्ध चैतन्य ज्योति से प्रकाशमान ये आत्मा तो शुद्ध स्वरूपी ही है। ऐसा साक्षात केवल ज्ञानी परमात्मा ने अपने केवल ज्ञान में देखा। अब मानोगे कि नहीं? आप मानोगे कि नहीं? आप हमारी बात नहीं मानते, कोई बात नहीं, लेकिन केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान की बात मानेंगे कि नहीं? अब तो सर्वज्ञ भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैंने स्वयं देखा है। आपने कैसा देखा है? शुद्धता से प्रकाशित इस शुद्ध आत्मा को देखा है। ये कर्म संयोग के बीच में रहता हुआ भी आज तक मलिन नहीं हुआ, ये तो आज भी शुद्धता से प्रकाशित है। ऐसा केवल ज्ञानी परमात्मा ने देखा है। अब मानो तो मान जाओ। कैसा देखा है? जो निरोध में है सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मचार। और निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने। अपन संसार है कि नहीं? तो संसार तो भेद मन में ही है भी। नहीं तो केवल ज्ञानी तो कह रहे हैं शुद्धम प्रकाशम। आखिरी बात बस, सम्यक ज्ञानम चरणन सुखम। सुनो भैया, यदि केवल ज्ञानी परमात्मा की बात स्वीकार हो गई तो सच्चे श्रद्धान के साथ युगपत सम्यक ज्ञान होता है। तारण स्वामी कह रहे हैं जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, सम्यक ज्ञानम चरणन सुखम, उन्हीं ने सुख में आचरण प्रारंभ कर दिया। अपन कहते हैं ना ज्ञान प्रमाण, ज्ञान प्रमाण। तो तारण स्वामी ये कह रहे हैं सम्यक ज्ञानम चरणन सख्यम। हे भव्यात्मा, जिस समय तू सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लेगा उस समय अनंत सुखी हो जाएगा। जिस समय सम्यक ज्ञान में आचरण करेगा उस समय अनंत सुख प्रकट हो जाएगा। और जब तक सम्यक ज्ञान को ग्रहण नहीं करेगा तब तक कोई भी जीव सुखी हो सकता नहीं। है कि नहीं? ये बताओ, जब तक सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक इस धरा पे कोई भी जीव को सुख की प्राप्ति नहीं होगी भैया। और तारण स्वामी की बात सुनो, तत्वात् साधन तम दर्श। हे भव्यात्मा, मैंने तुम्हें इस मोक्ष मार्ग की साधना को बता दिया है। इस तत्व के मार्ग को
दर्शा दिया है। मुक्ति श्री को वर्ण करने वाला ये माला रोहन जी ग्रंथ में प्रदान कर दिया है। अब तो अपनी अपनी होनहार है, यदि अपन पुरुषार्थ जगा ले तो अपने को मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, और अपन पुरुषार्थ ना जगाए तो 84 लाख योनि भटकते भटकते अनंत काल। अंतिम गाथा सम्यक शुद्धम, कहाँ भी वो शुद्ध सम्यक? कोई जवाब है? सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, वो शुद्ध सम्यक दर्शन कहाँ है? मंदिर में, तीर्थराज में, सेमरखेड़ी में, कहाँ है? जिस दिन ये बात स्वीकार हो जाएगी कि मेरा परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान है, इसलिए उस परमात्मा को हृदयस्थ परमात्मा कहते हैं। हृदयस्थ मतलब समझ गए? जो हृदय में ही विराजमान है, ऐसे हृदय परमात्मा की बात तारक स्वामी कह रहे हैं। जिसने ये स्वीकार कर लिया कि वो परमात्मा स्वरूप मेरा ही है, उन भव जीवों के सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, उन भव जीवों के हृदय में शुद्ध सम्यक का निवास है। जिन्होंने स्वीकार करा उनके हृदय में शुद्ध सम्यक विराजमान है। अब वो क्या करेंगे भैया? जिनके हृदय में शुद्ध सम्यक है वो क्या करेंगे? अरे वो फालतू घरे बैठेंगे? अच्छा बताओ, जिनके पास मोती है वो क्या करेंगे? जिनके पास मोती है वो क्या करेंगे? मोती की माला बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? पक्का? जिनके हृदय में सम्यक रूपी गुण है वो क्या करेंगे? तस्त गुण माला गुथस वीरम। अरे जिनके पास व्यवहार में हीरे मोती है वो सुई और धागा उठा के अपने पुरुषार्थ से उसकी माला को गूंथेंगे, और मोतियों को संजो के अपने गले का हार बना लेंगे। ऐसे ही जिन भक्त जीवों के हृदय में सम्यक दर्शन है वह पुरुषार्थ करेंगे, और पुरुषार्थ के द्वारा तस्त गुण माला गुथस वीरजम, उस रत्नात्रय के गुणों की माला को गूंथ लेंगे और स्वयं रत्नात्रय से अलंकृत हो जाएंगे। उन्हें दिखेगी तस्त गुण माला हृदय कंठ लेकर अपने हृदय कंठ में झूलती हुई वो रत्नात्रय की माला दिखेगी। जो गूंथ लेंगे उन्हें ये माला दर्शन देगी, और जो नहीं गूंथ पाएंगे उन्हें ये माला दर्शन नहीं देगी। जो गूंथेंगे उनके कंठ और हृदय में झूलेगी। तो मान लो आपके घर में मोती बिखरे पड़े हो और आप सुई धागा उठा के पुरुषार्थ करके उन्हें पिरो ना, तो क्या आप उसे गले में धारण कर सकते हैं? यही भैया हाल है। मेरे अंदर में शुद्ध सम्यक की सत्ता है, मेरे अंदर में अपना वीतराग स्वभाव है, मेरे अंदर में अनादि अनंत गुणों का स्वामी है, लेकिन भैया तत्व गुणमाला बुद्धस वीरजम आत्मस्वरति से, तत्व निर्णय से, वस्तु स्वरूप के चिंतन से जो उस माला को गूंथ लेगा उसके हृदय में वो माला झूलती हुई दिखाई देगी। आगे तारक स्वामी फरमाते हैं क्या? देवादि देवम गुरु ग्रंथ मुक्त। ये सुनो तो किस किस को मिली है माला? कौन कौन के हृदय कंठ में झूलती है? तो तारक स्वामी कहते हैं देवादि देवम, जो देवों के भी देव है, गुरु ग्रंथ मुक्तम, जो सारी ग्रंथियों से मुक्त है। देवादि देवम गुरु ग्रंथ मुक्तम, धर्म अहिंसा क्षिमुक्त मध्यम। भैया जो देवों के भी देव, अरे अरिहंत देव भी जिस देव के स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं वो अहिंसा में, उत्तम क्षमा में अपना वीतराग स्वरूप भी इस रत्नात्रय की माला से अलंकृत है। हे भव्यात्मा, एक बार इसे स्वीकार करो और रत्नात्रय को धारण करके इस संसार के जन्म मरण के दुख को मेट लो। ऐसा गुरुदेव का इस माला रोहन जी ग्रंथ में मंगल में उद्देश्य। अब भैया अंतिम बात पूछ रहा है, मात्र 35 मिनट में 5 मिनट और पहले छोड़ रहा है, इतना बता दो, ये रत्नात्रय की माला स्वीकार है या नहीं? देखो ये 5 मिनट पहले एक एडवांस छोड़ रहा है, वहां बेनिफिट में दे रहे हैं आपको।
लेकिन आप बस इतना बता दो, नहीं चाहिए, चलो हमारे पास छूट है, अभी 4 मिनट 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट में हम आपसे पूछ रहे हैं कि रत्नात्रय की माला चाहिए कि नहीं? तारण स्वामी दे रहा है, फ्री में दे रहा है, एक पैसा नहीं मांग रहा है, एक ढेला नहीं मांग रहा है, बाहर की कोई व्यवस्था नहीं मांग रहा है, इतना कह रहा है भगवान जी, एक बार इस शुद्ध स्वभाव को स्वीकार कर लो तो ये रत्नात्रय धर्म अपने अंदर से प्रकट हो जाएगा और ये जीव जन्म मरण के दुख से छूट जाएगा। तत्व मंगल से शुरू करने वाले जीव अपन, अंतिम बात है बिल्कुल, तत्व मंगल से प्रारंभ करने वाले अपन भक्त जीव यदि अपने आत्म तत्व को ना जाने तो अपना जीवन ही बेकार है। इसलिए सभी भक्त आत्मा सम्यक दर्शन को प्राप्त करके और मुक्ति श्री का वर्णन करें, यही शब्द का संत तारण स्वामी का हम समस्त भक्त जीवों के लिए मंगल में उद्देश्य। बोलिए आचार्य प्रबल शंकर संत तारण तरण जी महाराज की जय। जय प्रस्तुत। महाराज ने भी कई जन्म से ग्रहण किए, जब परमात्मा के स्वभाव को जाना और अपने में डूबते थे, कोई दिक्कत है इस तरह मोक्ष है, वो उनके हृदय में देखते रहे। जब महावीर स्वामी का निर्माण हुआ वहाँ रहे, बिल्कुल रहे, वो चाहे वहाँ से आके उनका आशीर्वाद मिला, वैजादी मुक्ति भेद उत्पन्न हो गए।